वेलकम। आप सभी का स्वागत है अभय एकेडमी में। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने का जो मैथमेटिक टेक्निक है उसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट आता है व्हाट इज कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले जानते हैं हम व्हाट इज कोऑर्डिनेट। तो कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर्स नंबर्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट। यानी कोई भी नंबर को जब हम ऑर्डर में लिखते हैं उसी को कोऑर्डिनेट कहते हैं। और नंबर को ऑर्डर में लिखने का टेक्निक है कि सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, फिर कॉमा डालते हैं और फिर वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं और दोनों को ब्रैकेट में बंद करते हैं। कार्टेशियन प्लेन जानने के लिए हमारे पास दो लाइन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक हमारा वर्टिकल लाइन है। और ये दोनों जिस पॉइंट पे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है इसको हम O से डिनोट करते हैं और इसको ओरिजिन कहा जाता है। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है इसमें x कोऑर्डिनेट भी 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। यानी आपको यदि कहीं पर 0 0 कोऑर्डिनेट दिख जाए तो आप बाय डिफॉल्ट ये सेट कर लोगे माइंड में कि ये पॉइंट जो है मेरा ओरिजिन है। अब ओरिजिन से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओरिजिन से राइट तरफ को हम x बोलते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट तरफ को x डैश और ऊपर के तरफ y और नीचे के तरफ y डैश। इसका मीनिंग है इस ओरिजिन से राइट तरफ कहां तक x तक सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं अप टू प्लस इंफिनिटी और ओरिजिन से x डैश तक यानी लेफ्ट साइड सारे नंबर निगेटिव होते हैं अप टू माइनस इंफिनिटी। उसी तरह से ओरिजिन से ऊपर के तरफ सारा नंबर पॉजिटिव होता है अप टू प्लस इंफिनिटी और ओ वाई को कहते हैं वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसको कहते हैं यहां पे सारा निगेटिव नंबर होता है और इसको कहते हैं निगेटिव वाई एक्सिस। आप याद रखना है O से x तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि यहां पर सारा नंबर प्लस में है। उसी तरह से O के लेफ्ट तरफ सारा नंबर माइनस में है, इसीलिए हम इसको कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। उसी तरह से Y से O के तक का जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे पॉजिटिव Y एक्सिस और O से Y डैश तक हम बोलेंगे नेगेटिव Y एक्सिस। इतना आपको याद रखना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि चाहे X एक्सिस हो या Y एक्सिस हो, ऊपर Y एक्सिस पॉजिटिव, नीचे Y एक्सिस नेगेटिव। कहां से? तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये सारा। ओरिजिन से राइट तरफ X एक्सिस जो कि पॉजिटिव और ओरिजिन से लेफ्ट तरफ X एक्सिस जो कि नेगेटिव। इस तरह से जब X एक्सिस और Y एक्सिस आपस में एक दूसरा को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट का फॉर्म होता है। और इस क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। आइए किस क्वाड्रेंट में जब ऑर्डर पेयर में हम नंबर को लिखेंगे तो उनका साइन क्या होगा ये चर्चा करते हैं। आपको पता है मैंने पहले ही बोला कि पहले हम x लिखते हैं और उसके बाद y लिखते हैं। और यहां पर x भी पॉजिटिव मैंने लिखा क्योंकि माइनस साइन तो है नहीं, तो ये x को हम पॉजिटिव मानेंगे। और यहां y भी पॉजिटिव है, ये इसलिए दोनों पॉजिटिव है क्योंकि x का O से x तक की वैल्यू होगी जो कि पॉजिटिव है
और y का o से y तक का वैल्यू है जो कि पॉजिटिव है। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। सिमिलरली यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें तो x हमारे पास निगेटिव है, इसीलिए x निगेटिव में और y पॉजिटिव में। क्योंकि y इधर है तो ये ऊपर वाला y जो है वो पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट का साइन होगा ये x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट को यदि देखें तो यहां x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। तो हम कह सकते हैं यहां x भी निगेटिव और y भी निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। और साइन की चर्चा की जाए तो x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट को यदि देखा जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखते हैं x पॉजिटिव और y निगेटिव। तो हम कह सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा x पॉजिटिव y निगेटिव, और साइन यदि लिखा जाए तो x प्लस में और y माइनस में। और यही कोऑर्डिनेट का साइन है। अलग अलग डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में इनका साइन अलग अलग है। क्लियर हो गया होगा। आइए अब कुछ एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। आपको यदि P कोई एक पॉइंट दे दिया है जिसकी कोऑर्डिनेट 4 और 6 है और आपसे पूछे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप देख पा रहे हैं कि x जो है यहां पर हम पहले लिखते हैं x को और फिर लिखते हैं y कोऑर्डिनेट को। तो x जो है हमारा ये पॉजिटिव है और y जो है ये भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि 4 प्लस है और 6 भी प्लस है। और ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x भी प्लस और y भी प्लस? तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यानी ये 4 और 6 जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा। क्लियर है। एक चीज आपको और याद रखना है, जैसे आपको 9 और 6 दे दे और ये दोनों प्लस है तो आप इसको पढ़ते हो x और इसको पढ़ते हो y, तो इसका मतलब होता है ये आपका x कोऑर्डिनेट है और ये आपका y कोऑर्डिनेट है। इस x कोऑर्डिनेट को हम एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को हम दूसरा नाम से जानते हैं ऑर्डिनेट। इस तरह से हम x एक्सिस और y एक्सिस को बता सकते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम दे दे, P आपका माइनस है और Q आपका भी माइनस है, यानी कोई भी एक पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन पे जो माइनस P और माइनस Q है। आपसे यदि ये पूछ दे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई करता है, तो आपको भूलना नहीं है कि आप तो x और y बताए, चाहे कोऑर्डिनेट किसी भी फॉर्म में लिखा हो, कोई भी कांस्टेंट टर्म में लिखा हो, पहला वाला जब भी होगा तो हम उसको x कोऑर्डिनेट बोलेंगे और कॉमा से जो सेपरेट के बाद आएगा उसको हम y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट है जो कि निगेटिव है और ये हमारा y कोऑर्डिनेट है जो कि निगेटिव है। और ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है आपके पास जिसमें x भी निगेटिव और y भी निगेटिव? तो वो थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें आपके पास x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है। तो यानी ये माइनस P और माइनस Q जो पॉइंट था ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता। देखिए सिमिलरली यदि मैं आपसे पूछ दूं कि एक पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट 0, 6 है, ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो देखिएगा यहां x कोऑर्डिनेट जो आपके पास है एब्सिसा जो है ये 0 है और y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट जो है ये 6 है। तो x 0 तो हमें ओरिजिन पे मिलेगा और y पॉजिटिव 6 है तो प्लस 6 y एक्सिस ऊपर की तरफ कहीं यहां पर मिलेगा और इस पॉइंट को हम 0 और 6 कहेंगे। यहां से ये क्लियर हो गया कि यदि भी कोई भी कोऑर्डिनेट का
x कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो पॉइंट हमारा y एक्सिस पे कहीं पे लाई करेगा। सिमिलरली यदि y 0 हो जाए, जैसे 6 0, तो x तो 6 है, कहीं ना कहीं यहां 6 है, और y 0 इसी पे आएगा तो वो यहां पे लाई करेगा। यानी ये x 0 हो जाए तो वो पॉइंट कहीं ना कहीं y एक्सिस पे लाई करेगा, और y 0 हो जाए तो वो पॉइंट कहीं ना कहीं x एक्सिस पे लाई करेगा। ये कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक इंफॉर्मेशन था। आगे फर्दर वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ेंगे।